नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं रवि निषाद। इस समय मेरी मौजूदगी हरपुर रोड जैसे घोटवा आप इंटर कॉलेज के पास जाते हैं तो उस रास्ते में इतना गड्ढे में तब्दील हो गया था। यहाँ जब बारिश के समय में नदियाँ बहती थी, यहाँ लोग बहुत परेशान थे। यहाँ आने जाने वाले बच्चों के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। मगर एक समाजसेवी ने एक ऐसा काम किया, पहले इस सड़क को रिपेयरिंग करवाया, मगर आज लगातार उनके प्रयास से ये सड़क आरसीसी होकर आपके पूरे माध्यम से ये हरपुर और घोटवा मार्ग है, रोड बनकर तैयार हो चुकी है। और ये आरसीसी का रोड यहाँ तैयार है। यहाँ नेता और यानी समाजसेवी और दिनेश शर्मा, आपको दिनेश शर्मा नहीं, ये जान लीजिए, ये इस क्षेत्र के लिए एक ऐसे मिसाल है जो हर रोड को बनवाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। ये नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, मगर मैंने देखा कि यह समाजसेवी समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इनकी बातें जनता के बीच में पहुंचानी चाहिए। मगर यहाँ दिनेश शर्मा जी के साथ इनके विद्यालय के बच्चे भी मौजूद हैं और इनसे जानना चाहेंगे ये सड़क किस प्रकार से आपने बनवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके चैनल पर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं बताना चाहता हूं कि बरसात के समय में अभी कुछ ही महीने पहले ये सड़क जो है पूरे पोखरे में तब्दील थी। इस रास्ते से संत कबीर नगर जनपद का जिला मुख्यालय 14 किलोमीटर और 6 शिक्षण संस्थाएं, बैंक, तमाम लोगों का आगमन, प्रतिदिन कम से कम 20,000 लोगों का आगमन। हरपुर बुधट एक केंद्र है जहां कम से कम 60-70 गांव के लोग आना जाना, थाना है, बैंक है, इंटर कॉलेज है, प्राइमरी विद्यालय है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है। और इस रास्ते जब लोग जाते थे तो ये कहते थे कि ये सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, तमाम लोग गिर जाते थे। और शिक्षण संस्थान में है, आपको ये कैसे विचार आया कि रोड को बनवाइए? मैं उस बात को बता रहा हूँ। मेरे विद्यालय के बच्चे जब इस रास्ते से जा रहे थे, इस रोड पर 6 शिक्षण संस्थान है। लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल डिग्री कॉलेज, श्री गांधी इंटर कॉलेज हरपुर बुधट जो बहुत पुराना विद्यालय है, उसके बाद जो है जीपी इंटरनेशनल विद्यालय, श्री संजय शुक्ल जी जो ग्राम प्रधान है उनका विद्यालय, 6 शिक्षण संस्थाएं हैं जो माने जाने शिक्षण संस्थाएं हैं। और जब बच्चे इस रास्ते जाते थे तो बच्चे गिर जाते थे, और गिरने के बाद उनका ड्रेस, उनका बस्ता सब भीग जाता, तो बच्चे कहते थे कि बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने एक दिन जो है इस सड़क पर आया और खड़ा हुआ, बच्चों आंदोलन भी किया था। हाँ, आंदोलन करके। और इस सड़क को आज़ादी के बाद जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय के पूर्व सम्मानित विधायक परम आदरणीय परम सम्मानित श्री टीपी शुक्ल जी ने निर्माण कराने का कार्य किया था। उस समय पूज्य महाराज जी लोकसभा के उच्च सदन में सदस्य थे, उनके आशीर्वाद से और पूर्व विधायक जी के आशीर्वाद से इस सड़क का निर्माण हुआ था। बीच में इस सड़क पर कोई काम नहीं हुआ। और जब बच्चे यहाँ पर गिर जाते थे, जो राहगीर आते थे गिर जाते थे, गिरने के बाद जब बच्चे जाते थे तो कहते थे कि बड़ी दिक्कत हुई। तो मैंने एक दिन जो है मीडिया के साथी कुछ आए, बुलाया और पेपर में गया तो यहाँ के सम्मानित विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी के संज्ञान में बातें गई। तो माननीय विधायक जी प्रदीप शुक्ला जी जो यहाँ के विकास पुरुष हैं, और वास्तव में हम लोगों का परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी के सरकार में सहजनवा के सम्मानित विधायक परम आदरणीय परम सम्मानित प्रदीप शुक्ला जी संज्ञान में लिए और इस सड़क का निर्माण कराए। निर्माण कराने के साथ साथ उन्होंने अभी कहा कि जहां पर रहायशी मकान बन गए हैं, पानी हमेशा गिरता है, वहां पर जो है आरसीसी बनवाने का काम किया जाए। तो कैसा लग रहा है आपको? माननीय विधायक जी के प्रयास से जहां जहां रहायशी मकान है, जहां पानी गिरने की समस्या चल रही है, वहां पर उन्होंने जो है निर्माण आरसीसी करवाया। हरपुर से लेके और घोटवा के बीच में 3 जगह जो उन्होंने आरसीसी कराने का काम किया। जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ वह घोटवा का एक टोला है। रोड पर दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, पानी गिर रहा है, तो यहाँ पर आरसीसी बन गया तो सड़क टूटने की समस्या समाप्त हो गई। कैसे अनुभव कर रहे हैं आज? हम अनुभव इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि वास्तव में परम पूज्य महाराज जी के सरकार में विकास का काम चरम दौर पर है और हर सड़कों का निर्माण भारत के हर गली कूचे में कराया जा रहा है। पूज्य महाराज जी को
और उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दूर क्षेत्र में जो सड़क का निर्माण हो रहा है, जो और अन्य विकास कार्य हो रहा है, इससे लग रहा है कि भारत का विकास हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं रोड कि तो बन गए, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद, ऐसे मुख्यमंत्री हिंदुस्तान नहीं विश्व के हर लोकसभा, हर विधानसभा में हो, जिससे विश्व का और खास करके हिंदुस्तान का विकास हो। मैं यही चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को और भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उसी क्रम में उनके सम्मानित विधायक श्री प्रदीप शुक्ल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके अथक प्रयास से ये रोड ठीक हुआ, बच्चों का आगमन सुगम हुआ और संत कबीर नगर की सीमा से लेकर गोरखपुर सीमा के तरफ आने जाने वाले लोगों का जो इस रास्ते पर चलने की समस्या खत्म हुई, अच्छा मार्ग मिला। और आज बड़ी खुशी की बात है कि ये रोड बनकर तैयार हो गया, सारे लोग जो है आराम से आने जाने का कार्य कर रहे हैं। जो है ये थे दिनेश शर्मा, जो समाज सेवी हैं, लगातार क्षेत्र की आवाज़ बुलंद करते हैं, गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। जो जर्जर सड़कें होती हैं उसके लिए विधायक को निर्देशित करते हैं या निवेदित करते हैं, किसी भी प्रकार से विधायक से ये काम करवा लेते हैं। आज ये सड़क जो आपको चमचमाती दिख रही है इन्हीं की देन है। और ये विद्यालय के बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी रास्ते से जाते थे, गिर जाते थे। आज वह रोड बनकर तैयार है। देखते रहिए आज का भारत लाइव। रवि निषाद के साथ, नमस्कार।